पर देखिए राघोपुर के प्रतिनिधि लोग नाराज है और पूरा नाराजगी जता रहे हैं सीओ के खिलाफ, बीडीओ के खिलाफ। यहाँ बाढ़ पीड़ित में ले कुछ सामान आया जिसके वजह से लेके आई, कुछ जानते हैं ना। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ सोहन राय, सरपंच सैदाबाद पंचायत के वर्तमान। क्या परेशानी हुआ? परेशानी हुआ कि हमारे पंचायत में जो लाभ आया वो कर्मचारी द्वारा रखाया, उसमें हुआ कि और मुखिया जी को जिम्मा मिला, वो पर साल भी गमन हो गया कि हमारे 12 को वार्ड में कहीं नहीं बटा, समझे। इसलिए हम लोग के वार्ड सदस्य के और जितना जनप्रतिनिधि है और गांव के बुजुर्ग लोग के कि जो जिनका ज़रूरत है उसका कहीं अलग रखवा दिया जाए और उस समस्या को जो लेने लायक है उनका दे दिया जाए। यानी ऊपर से जो सामान आ रहा है जनता के पास नहीं पहुंच रहा है, मुखिया के पास ही रह जा रहा है, इसी के लिए नाराजगी आप लोग। यानी आपको मांग है कि सामान जनता के पास पहुंचे, पब्लिक को मिले, वितरण हो, और वितरण नहीं हो रहा है। क्या नाम है आपका? जी पिंटू सिंह। क्या कहना चाहेंगे आप? कहना है कि हमारा राघोपुर पूरी तरह से बाढ़ में घिर चुका है, लोगों को बहुत सारी परेशानी है और लोगों के नाराज़गी ये है कि हमारे अंचल के अधिकारी जो दीपक कुमार जिनका नाम हुआ, वो न तो किसी प्रतिनिधि का फ़ोन उठाते हैं, न किसी आम पब्लिक का फ़ोन उठाते हैं और वो खुद एब्सेंट हैं। ये अब जहाँ खड़े हैं ये हमारा अस्थायी कार्यालय बना है प्रखंड का, बाढ़ के चलते, और यहाँ 3 दिन से लोग आके सीओ को खोज कर वापस जा रहे हैं। ना तो सीओ मिल नहीं रहे हैं और सीओ को फ़ोन किया जा रहा है तो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं ले रहे हैं। और रात्रि में मुखिया जी या जो भी प्रतिनिधि है, पता नहीं किन के साथ मिल के रात्रि में कहीं नदी किनारे तो कहीं प्राइवेट मकान पे तो कहीं पेट्रोल पंप पे रात्रि में लोगों को जो आया है पॉलीथीन सीट वो लोगों को बांट रहे हैं। और यानी यहाँ का सीओ भी मिले हुए हैं और सीओ पूरी तरह से इस आपदा के अवसर में आपदा को मतलब पैसा कमाने का अवसर में इसको बदल लिए हैं। सीओ से मुलाकात नहीं हो रहा है। सीओ से हम बताना चाह रहे हैं कि इतना यहाँ जितने भी प्रतिनिधि हैं, कोई किन्हीं से अगर मुलाकात हुई हो तो हमें बताएं, या किन्हीं का अगर वो फ़ोन उठाए हैं तो बताएं। मैंने डीएम मैडम को भी आज से 3 दिन पहले बताया फ़ोन करके कि इस तरह की समस्या है, सीओ हमारे यहाँ आते ही नहीं है, लोगों की बात को नहीं सुनते हैं। बावजूद फिर मैडम ने आश्वासन दिया कि ठीक है एसडीओ साहब हैं वहाँ करेंगे, लेकिन ना तो वो डीएम के निर्देश को मानते हैं, ना सीओ के एसडीएम के निर्देश को मानते हैं। वो अपने मनमानी तरीके से 2, 4, 5 प्राइवेट एजेंट रखे हैं और उन्हीं के घर में अभी भी वो सोए होंगे। यानी सिस्टम के खिलाफ कार्य हो रहा है, सिस्टम के पूरी तरह खिलाफ। और मतलब बाढ़ में वो पूरी तरह से लूट खसोट करने का योजना पहले से बना रखे हैं और अपने किस तरह से वो वितरण करवाएंगे। यहाँ जो तमाम यहाँ जनप्रतिनिधि उपस्थित है उनका एक ही मांग है कि जो भी राहत सामग्री आई है वो विधिवत आम पब्लिक के यहाँ तक पहुँच जाए, लोगों के बीच वितरण करवा दिया जाए। न कि रात्रि में मुखिया जी को बुला के, न कि रात्रि में किसी बड़े नेताजी को बुला के उनके गाड़ी पर लोड करवा दिया जाता है। पता ही नहीं कि कौन से पंचायत में कितना गया। आपका क्या नाम हुआ? अंजय कुमार राय, सैदाबाद पंचायत के। तो आप यहाँ के सिस्टम को क्या सुधारना चाहेंगे? सुधारना हम जनता है, कोई नेता नहीं है। पर साल भी पॉलीथीन ले गया मुखिया, एक भी नहीं दिया पंचायत में, तिरपाल एक भी नहीं दिया। इस बार भी रात में लेने आए तो मेरा पंचायत के सरपंच सोहन राय ने रोक दिया कि नहीं, बाढ़ आएगा तब पॉलीथीन जाएगा। यानी बिना वार्ड के यहाँ वितरण करने की संभावना है। तो स्थानीय जो भी त्रिस्तरीय पंचायत का जो भी सदस्य है, ना जिला परिषद का कोई ये है, ना पंचायत समिति सदस्य का, ना उप प्रमुख का, ना वार्ड सदस्य का, ना पंच का, ना सरपंच का, किन्हीं की बातों को सुना नहीं जाता है। और मैं सीधा आरोप लगाता हूँ वैसे सीओ को, न तो हमारे राघोपुर ही नहीं, उसे कहीं भी उस तरह के सीओ को जो पब्लिक के दर्द को ना समझे, उसकी बातों को ना सुने, उसे सरकारी पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं। मैं डीएम साहिबा से मांग करता हूं कि इस सीओ को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। यानी यहाँ पर सारा खेल सीओ का है, सीओ ही अपना गड़बड़ी कर रहे हैं और सीओ के यहाँ पर जल्द से जल्द जांच किया जाए और इस मामला को जांच कर सही तरीका से किया जाए, हटाया जाए, सीओ को हटाया जाए। और देखिए ये उप प्रमुख जी हैं, आप सीओ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम राघोपुर के उप प्रमुख प्रिया रानी के पति डॉक्टर राकेश कुमार, सीओ ने भ्रष्ट काम कर रहे हैं। वो न वार्ड के, न समिति के, न क्या कहते हैं सरपंच के, जनप्रतिनिधि को सुनता नहीं है और फ़ोन नहीं उठाता और कहता है कि हम SC ST का आपका केस कर देंगे। हम धमकी देते हैं, धमकी दिया जा रहा है। कुछ बोलिएगा तो हमने पेट्रोल लिए हैं, अपना आत्मदाह सारे समिति लोग, वार्ड मेंबर और सरपंच आप आत्मदाह करेंगे। और उस सीओ साहब को हम बताना चाहते हैं, आह्वान देना चाहते हैं कि इस राघोपुर है, राघोपुर में
खेला जो होगा वो एकदम होकर रहेगा। क्या नाम हुआ आपका? लीगल पासवान। तो आपके यहाँ प्लास्टिक का पॉलिथीन वितरण हुआ है? नहीं हुआ है। कुछ सामग्री वितरण हुआ है? नहीं। किसी प्रकार का ऊपरी सामग्री नहीं मिला है? नहीं मिला है। और यहाँ पर आपका कहाँ हुआ? हमारा सैदाबाद पंचायत हुआ। तो आप सैदाबाद पंचायत के जनता है, तो आपके पंचायत में पॉलिथीन वितरण, प्लास्टिक वितरण, जो भी ऊपर से सामग्री आया, कुछ खान पान का कुछ सीओ की तरफ से, मुखिया की तरफ से मिला है कि नहीं? हमारे सरकार द्वारा जो बाहर राहत में पन्नी तिरपाल आया जानवर के लिए, उसको वो मुखिया लोग सब कुछ रख लिए, एक पन्नी वितरण नहीं हुआ। सरपंच साहब हमारे या पूर्व मुखिया थे नवीन राय ने जो पन्नी ले गए वो बांटे, और घाटा था और बाजार से खरीद करके पन्नी बांटे जनता को। प्रमुख द्वारा और सरपंच साहब पन्नी खरीद के ही बंटवाए। जो सरकारी खजाना से या वो पन्नी नहीं बटा। सरायपुर के पंचायत समिति। आगे देखिए, क्या नाम है आपका? उपेंद्र राय, कहाँ से हैं? सरायपुर पंचायत के। तो आपके पंचायत में वितरण हुआ है सर? अभी तक तो नहीं हुआ है। पर साल हुआ था तो 2-4 को दे करके और बंद हो गया था। यानी मिलता है हजारों के संख्या में और बढ़ता है 4-10 के संख्या में। सीओ से बात हुआ? सीओ से बात हुआ है? बातें नहीं करता है सीओ। तो सीओ के कॉल किए हैं बहुत बार। देख लिए यहाँ पर राघोपुर ब्लॉक में मनमानी हो रहा है, और यहाँ का सीओ वीडियो है जो जनता के सुनता ही नहीं है और न कॉल तक नहीं उठाता। ये लोग पिछले 2-3 दिन आपदा से प्रबंधन का सीओ मालिक है, वीडियो मालिक नहीं है। आपदा को सीओ वीडियो साहब का कोई दोषी नहीं है। सीओ साहब मनमानी कर रहा है, वीडियो साहब का बात नहीं मान रहा है सीओ साहब। तो यहाँ पर डीएम सेवा को भी कॉल किया गया है, वो भी बोले हैं कि एसडीएम को कॉल करेंगे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। जहाँ तक कोई मदद नहीं मिल रहा है, यहाँ पर आइए लोग से बात करते हैं। देखा यहाँ पर आप लोग के यहाँ सामान बटा है? नहीं। देखिए यहाँ पर पब्लिक की परेशान है, कहीं कुछ नहीं बटा है, यानी कागज के तौर पर सामान आया है और मुखिया जो भी है सीओ से अपना घोटाला करके अपने पास ही रख लिए और पब्लिक तक नहीं पहुँचा है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा अरुण कुमार नाम हुआ सर। कहाँ घर हुआ? राघोपुर। राघोपुर। तो आपके पंचायत में सब चीज़ मिला है? नहीं, कुछ नहीं मिला है। देखिए वहाँ पर न किचन चला। हम सीओ साहब से खुद एक बार बात किए थे कि सर ये किचन चलाने के लिए हम लोग को मतलब कुछ ऐसा है तो यहाँ प्रावधान कर दिए। तो कहीं नहीं, ऐसा कोई आदेश नहीं आया, कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ नाव का व्यवस्था कोई नाव नहीं चला। ठीक है, लास्ट में हमारे गांव में समाज लोग कुछ ऐसा ही फॉर्म का बनाकर अप डाउन कर रहे थे, नाव वहां चला ही नहीं। हम लॉकबुक भी खुला लेकिन कोई नाव नहीं गया। यानी आपके पंचायत में नाव का आवश्यकता काफ़ी मात्रा में था, लेकिन वहाँ एक भी नाव नहीं मिला। एक भी नाव नहीं है। राघोपुर पश्चिमी पंचायत में सबसे ज़्यादा बाढ़ की समस्या बहुत ज़्यादा है। घर में सबका पानी घुस गया लेकिन कोई देखने वाला नहीं आया। ठीक है, अभी तक कुछ सुविधा नहीं हुआ है। और हमारे जो सीओ साहब हैं तो उनको कहा गया भी था कि सर यहाँ पर जो भी आपदा का जो सामान है सब लोग को दे दीजिए, लेकिन कुछ नहीं मिला है। और वो कहे कि जो भी करेंगे मुखिया जी करेंगे, लेकिन मुखिया जी को जो मिलेगा तभी ना करेंगे। और मुखिया लोग क्या काम किए कि वहाँ जो पॉलीथीन जो मिला था तो वो लोग क्या काम किए कि अगले बार भी पॉलीथीन मिला था, लेकिन समाज में एक भी पॉलीथीन नहीं बटा। इसका जाँच किया जाए। और यहाँ हमारे जितने भी 20 पंचायत है उसका सबसे ज़्यादा समस्या खराब है राघोपुर प्रखंड का। इस पर विशेष ध्यान देते हुए सीओ साहब से अनुरोध है कि हमारे पंचायतों में आकर काम को देखा जाए। यहाँ पर राघोपुर के सारे पंचायत के प्रतिनिधि आए और सारे पंचायत के प्रतिनिधि की एक ही शिकायत है, सीओ साहब का गलती। वाली पर सीओ साहब यहाँ पर बहुत गलती की है। हम जो है डॉक्टर बजरंगी यादव, हम चंदपुरा पंचायत के ग्राम कचहरी के सदस्य हैं। हमें राघोपुर के में चंदपुरा पंचायत के पूरा राघोपुर पूरा जल विलीन हो गया है। अभी तो कोई समाधान की कोई व्यवस्था नहीं किया गया सरकार तरफ से। और सबसे बड़ा चौंकाने वाली बात है कि हमारे सारे जनप्रतिनिधि लोग, पब्लिक लोग आए हुए हैं। सीओ साहब का ज़्यादा एब्सेंट है और वो रहते तो कुछ डायरेक्ट संवाद होता। अब जब है ये नहीं है, न मोबाइल स्विच ऑफ किए हैं, तो हम लोग क्या करें थे कि सारे आदमी हम लोग माने कि फिर बहुत दिन आए हैं घर से और ढंड मारते हुए फिर पैसे लाए घर जाएंगे। कहूँ कोई किस तरह का व्यवस्था नहीं है। देखिए यहाँ पर यहीं पर सीओ साहब को बैठना है जो कि पिछले दिन से एब्सेंट है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर सीओ साहब का बैठक है, यहाँ पर एब्सेंट है
पिछले कई दिनों से एब्सेंट है, देख लीजिए यहाँ पे, यहीं पर उनका बस है और सीओ कार्यालय बनाया गया आपातकालीन में। फतेहपुर यहाँ से उठ कर यहाँ पे कुछ नहीं है, कोई एब्सेंट नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है और जनता परेशान है। और पिछले 3 दिनों से यहाँ पर उनको एब्सेंट किया जा रहा है। देखिए 5 दिन से एब्सेंट है, पिछले 3 या 5 दिन से एब्सेंट है, लगातार एब्सेंट है और यहाँ पे जनता परेशान है। प्रतिनिधि लोग आए उनसे मुलाकात के लिए, मुलाकात भी नहीं हो रहा है और यहीं पे उनका बैठने का स्थल बनाया गया है आपातकाल में, लेकिन स्थायी नहीं हो रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौतम बजाज हुआ, वार्ड सदस्य संघ के संयोजक है राघोपुर के। राघोपुर के तो यहाँ पर सीओ कार्यालय बनाया गया आपातकालीन में, तो यहाँ पर सीओ साहब नहीं बैठे, इसके बारे में क्या कहना ये चाहिए? 5 दिन से हम यहाँ हैं, हम लगातार 5 दिन से लगातार यहाँ हैं। सीओ साहब अगर आ भी जाते हैं तो डर से अकेले नहीं आते हैं, 2-4-5 को जोड़े रहते हैं कि ताकि हमको कोई जनता बोले नहीं। अगर उनसे सवाल पूछते हैं तो झट से ना गाड़ी का शीशा चढ़ा के उड़ देते हैं। देखिए जबकि अभी सीओ साहब के विशेष रूप से ध्यान देना है, लेकिन यहाँ पर सीधे उल्टा हो रहा है। यहाँ पर पिछले 5 दिन से अनुपस्थिति है। इन लोग के मांग है कि उनको बर्खास्त किया जाए और इन पूरा सीओ के खिलाफ नारा भी लगा रहे हैं इन लोग। एक बात और आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे कि अभी तक राज्य सरकार का जो व्यवस्था है वो व्यवस्था हम लोगों को न सूखा खाना मिला है, न चूरा वगैरह कुछ भी जो सूखा खाना है, जो न मवेशी का चारा मिला है। अब बताइए सारा मवेशी जितना जो हमारे पशुपालक है वो सारे के सारे मवेशी लेके जहाँ कहीं भी ऊंचा स्थान देख के वो रोड पे खड़े हैं, उसके लिए चारा का व्यवस्था नहीं है। अगर चारा रहता, खेतों में अगर पानी नहीं होता तो वो चारा चरा के कम से कम उसका पेट पालते, उसका दूध दूधते, लेकिन उसके लिए चारा की व्यवस्था नहीं है। ये जितना जो लोग हैं, जो पदाधिकारी लोग हैं, एक भी यहाँ नहीं कार्यालय में नहीं है। बताइए कैसे चलेगा ये प्रखंड? पिछले 5 दिन से अनुपस्थित है यहाँ पर, बिल्कुल अनुपस्थित है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ मंटू कुमार दास, मैं पंचायत समिति रुस्तमपुर के हूँ। हमारा सीओ साहब से कल बात हुआ था कि 2100 पन्नी आ रहा है ना, जिसमें 1000 मुखिया जी लोग के देंगे, 500 पंचायत समिति के और 500 सरपंच साहब के देंगे। इस पर बातचीत हुआ, हम लोग चल गए कल। फिर रात में अचानक वो अपना क्या प्लान बदले कि रात में मुखिया जी के दिए पन्नी की जाइए बांटने के लिए। सीओ साहब रात में यानी इधर उधर कह के अपना उनको दे, यानी दिन के बजाय वो रात में बांट रहे हैं और दिन में अनुपस्थिति रह रहे हैं। दिन में हम लोग के बुला के ऑफिस छोड़ कर भाग जाते हैं। ऐसा है माननीय गांव के जितने भी हर पंचायत के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जितने वो चाहे जिला पार्षद हो, उप प्रमुख जी हो, प्रमुख जी हो, मुखिया जी हो, सरपंच जी हो, तमाम जितने जनप्रतिनिधि हैं उनका फ़ोन तक नहीं रिसीव कर रहे हैं। अभी हमारे पंचायत के माननीय मुखिया जी यहाँ मौजूद हैं, लेकिन उनका भी फ़ोन वो रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। उनको बैठने के लिए यहाँ कुर्सी का व्यवस्था नहीं है। बताइए राघोपुर के लोग जब यहाँ कार्यालय बना रखे हैं तो राघोपुर के लिए यहाँ नीचे भुइयाँ में बैठेगा, ज़मीन पर बैठेगा? आप इनके लिए कम से कम कुर्सी का तो व्यवस्था कीजिए, कम से कम आप सही मुँह तो बात तो कीजिए। आपको सरकार किस लिए वेतन देती है? आपको जनता से अच्छा सामंजस्य बैठाने के लिए सरकार वेतन देती है, लेकिन आप जनता के जनप्रतिनिधि को आप सम्मान नहीं देते हैं तो जनता को क्या सम्मान देंगे आप? मेरा मांग है ऐसे सीओ को बर्खास्त किया जाए और जल्द से जल्द राघोपुर बाढ़ पीड़ितों को जल्द से जल्द बाढ़ घोषित करके 7000 रुपये को जो सरकार का अनुदान है उसको दिया जाए। अभी तक राघोपुर बाढ़ घोषित नहीं हुआ, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए बाढ़ घोषणा यहाँ पहले जो बड़े बड़े जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे विधानसभा के विपक्ष के नेता हैं, वो भी बाढ़ पीड़ित को देखने नहीं आए और लोक जनशक्ति की पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भी जनता को कोई हाल समाचार लेने नहीं आए हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि बाढ़ घोषणा किया जाए और 7000 डीबीटी के माध्यम से हर पब्लिक को खाता में जाना चाहिए।